हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा की जाने वाली प्रोसेस शेड्यूलिंग के एक अन्य प्रकार के बारे में जानेंगे, जिसे शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम शेड्यूलिंग या फिर प्रिमिटिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट प्रोसेस शेड्यूलिंग भी कहा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रिमिटिव SJF or shortest remaining time scheduling. The primitive version of SJF is known as shortest remaining time scheduling. Primitive SJF shortest job first को shortest remaining time scheduling भी कहा जाता है। SRT scheduling is useful in time sharing system. शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम शेड्यूलिंग टाइम शेयरिंग सिस्टम्स में यूजफुल होती है। इन SRT द प्रोसेस विद द स्मॉलेस्ट एस्टिमेटेड रन टाइम टू कंप्लीशन इज रन नेक्स्ट। दिस रूल इज अप्लाइड इवन फॉर न्यू अराइवल प्रोसेस। जिस भी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम सबसे कम होगा उसे ही CPU अलॉट किया जाता है। जब भी प्रोसेस अराइव होती है उस पर यह रूल अप्लाई किया जाता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ SRT शेड्यूलिंग। द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ प्रोसेस मस्ट बी नोन इन एडवांस। कैलकुलेटिंग एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ अ प्रोसेस विदाउट एग्जीक्यूटिंग इट इज डिफिकल्ट। किसी भी प्रोसेस के एग्जीक्यूशन को पहले से जानना ज़रूरी होता है। SRT में किसी भी प्रोसेस के एग्जीक्यूशन से पहले उसका एग्जीक्यूशन टाइम कैलकुलेट करना डिफ़िकल्ट होता है। SRT हैज़ हायर ओवरहेड देन SJF। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम शेड्यूलिंग में ओवरहेड शॉर्टेज जॉब फर्स्ट की तुलना में ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें एग्जीक्यूशन टाइम पहले से कैलकुलेट करना होता है। अब हम शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम शेड्यूलिंग का एग्जाम्पल देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग 4 प्रोसेसेस विद बर्स्ट टाइम इन मिलीसेकेंड्स। दीज 4 प्रोसेसेस अराइव्ड इन द रेडी क्यू एट द टाइम शोन इन द टेबल बिलो। इस टेबल में हमें 4 प्रोसेसेस दिखाई देती हैं, P1, P2, P3 एंड P4। प्रोसेस P1 0 मिलीसेकेंड्स पर अराइव होती है, जिसका बर्स्ट टाइम 6 मिलीसेकेंड है। प्रोसेस P2 1 मिलीसेकेंड पर अराइव होती है, जिसका बर्स्ट टाइम 4 मिलीसेकेंड है। P3 2 मिलीसेकेंड पर अराइव होती है, जिसका बर्स्ट टाइम 7 मिलीसेकेंड्स है। एंड प्रोसेस P4 3 मिलीसेकेंड्स पर अराइव होती है, जबकि इसका बर्स्ट टाइम 5 मिलीसेकेंड्स है। हमें इन सभी प्रोसेसेस का एवरेज वेटिंग टाइम फाइंड करना है। द शेड्यूलिंग ऑफ वेरियस प्रोसेसेस इज शोन इन द फॉलोइंग गैंट चार्ट। शेड्यूलिंग अलग अलग प्रोसेस जो हमें दी हुई प्रोसेस हैं उनके अराइवल टाइम और उनके बर्स्ट टाइम के आधार पर हमने यह गैंट चार्ट प्रिपेयर किया है। इस गैंट चार्ट को सबसे पहले समझते हैं। प्रोसेस P1 0 मिलीसेकेंड्स पर अराइव हुई थी और तभी उसे CPU अलॉट हो गया है, इसलिए हमने सबसे पहले P1 को रखा है। इसके बाद में आफ्टर 1 मिलीसेकेंड P2 प्रोसेस भी अराइव हुई है, जिसका बर्स्ट टाइम P1 से कम है, इसलिए P2 को CPU अलॉट हुआ है। 2 मिलीसेकेंड पर P3 प्रोसेस अराइव हुई है। यहाँ पर प्रोसेस P1, P2 और P3 के बर्स्ट टाइम में P2 का बर्स्ट टाइम सबसे कम है, इसलिए अगेन P2 को CPU अलॉट हुआ है। और 3 मिलीसेकेंड्स पर प्रोसेस P4 भी अराइव हुई है और इस टाइम पर P1, P2, P3 और P4 में से प्रोसेस P2 का बर्स्ट टाइम सबसे कम है, इसलिए P2 को ही CPU अलॉट हुआ है। P2 के कंप्लीट होने के बाद में प्रोसेस P1, P3 और P4 के बर्स्ट टाइम को कंपेयर किया गया है, जिसमें P1 के पास में
बर्स्ट टाइम 5 मिलीसेकेंड्स होगा बचा है और P4 का बर्स्ट टाइम 5 मिलीसेकेंड है, दोनों का ही इक्वल है। तो यहाँ पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम अप्लाई होगा और P1 को CPU अलॉट होगा। P1 के कंप्लीट होने के बाद में प्रोसेस P4 को CPU दिया जाएगा और एट द लास्ट क्योंकि P3 प्रोसेस का बर्स्ट टाइम सबसे ज़्यादा था तो उसे CPU अलॉट किया जाएगा। अब हम इनके वेटिंग टाइम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले वेटिंग टाइम फॉर P1, क्योंकि प्रोसेस P1 0 मिली सेकेंड्स पर अराइव हुई थी और तभी उसे CPU मिल गया था, इसलिए 0 - 0 प्लस 5 - 1, क्योंकि प्रोसेस P1 का पहला पार्ट 1 मिली सेकेंड्स पर ख़त्म हुआ था और नेक्स्ट पार्ट 5 मिली सेकेंड पर स्टार्ट हुआ था, इसलिए उनके बीच का डिफरेंस दैट इज 4 मिली सेकेंड प्रोसेस P1 के लिए वेटिंग टाइम होगा। नाउ वेटिंग टाइम फॉर P2, क्योंकि P2 1 मिली सेकेंड पर अराइव हुआ था और 1 मिली सेकेंड पर ही उसे CPU अलॉट हो गया, इसलिए इसका वेटिंग टाइम 0 मिली सेकेंड है। नाउ वेटिंग टाइम फॉर P3, प्रोसेस P3 को CPU 15 मिलीसेकेंड के बाद में अलॉट हुआ, जबकि यह प्रोसेस 2 मिलीसेकेंड्स पर अराइव हुई थी, इसलिए वेटिंग टाइम 15 - 2 = 13 मिलीसेकेंड्स रहेगा। नाउ वेटिंग टाइम फॉर P4, प्रोसेस P4 को CPU 10 मिलीसेकेंड्स पर अलॉट हुआ, जबकि प्रोसेस P4 3 मिलीसेकेंड्स पर अराइव हुई थी, इसलिए उसका डिफरेंस 10 - 3 = 7 मिलीसेकेंड P4 प्रोसेस के लिए वेटिंग टाइम होगा। अब हम इसका एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करते हैं। 4 + 0 + 13 + 7 डिवाइड बाय 4, क्योंकि यहाँ पर 4 प्रोसेस है इसलिए टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस 4 is equal to 24 divided by 4 is equal to 6 milliseconds। तो यहाँ पर चारों प्रोसेसेस का एवरेज वेटिंग टाइम 6 मिलीसेकेंड रहेगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू। हैव अ गुड डे।